हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का है। जो भी स्टूडेंट को डाउट होता है कि आप कैसे बनाओगे नोट्स कैसे क्रिएट करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो नोट्स बनाई हुई हूँ ये इस प्रकार से बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं इसको अभी रिवीजन के तौर पे ले रही हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी थी इसको, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने पहला चैप्टर है, आज स्टार्ट करते हैं। डेली आपको एक एक चैप्टर मैं बताऊँगी आपको। तो मैं ये जो है सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में मैं पढ़ूँगी, ज्योग्राफी। बेसिकली हम बात करते हैं ज्योग्राफी कितने टाइप के होते हैं, तो वो 3 टाइप के होते हैं। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जो कि ये तीनों हम लोगों को पढ़नी पड़ती है इसमें फॉर यूपीएससी पर्पस। और हम बात करते हैं इसमें ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल, जो कि मैंने इस तरह से मैं डायग्राम की पृथ्वी है ये और सौरमंडल, ब्रह्मांड, जो कि मैं बना चुकी हूँ इस तरह से। और ब्रह्मांड में क्या होता है, लाखों आकाश गंगाएँ मिलकर बनती है ब्रह्मांड, बनाती है ब्रह्मांड को। और आकाशगंगा अरबों सितारों और धूल और गैसों के बदलों की एक विशाल होती है। और ये उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं मिल्की वे आकाशगंगा। आप देख सकते हैं सौरमंडल का भी डिफिनेशन उसी प्रकार से है, जो कि सौरमंडल के बारे में बताए हैं कि सौरमंडल है क्या। तो पृथ्वी जो है वो 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें आप क्षुद्र और सामूहिक रूप से सौरमंडल के रूप में जानते हैं। तो मैंने हर एक पॉइंट का छोटी छोटी पॉइंट में मैंने दिया हुआ है डिफिनेशन, ताकि इसको हमें याद करने में, मैंने इसको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने इस तरह से बनाई हुई हूँ। खगोलीय पिंड के बारे में बात करें तो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है और खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड को हम कहते हैं आज रात के समय जो आसमान में चमकती है। और तारा जो है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। तारा, आप ऐसे भी क्वेश्चन मन में क्रिएट कर सकते हो, तारा कैसे बने होते हैं, तो वो गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य के बारे में हम बात करें तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अधिक गर्म गैसों से बना है। मैंने छोटी छोटी मैं थोड़ा सा बड़ा लिखी हूँ, इसलिए 2-3 लाइन हो जा रहे हैं, तो मैं छोटी छोटी लिखी, लेकिन मैंने ये भी डायग्राम बनाया है, इसको भी डायग्राम की तरह से डिफिनेशन दिया है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब हम ग्रह के बारे में बात करते हैं, तो ग्रह में कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहते हैं। और इसको हम स्टार पॉइंट में दिए गए हैं कि जैसे कि जिसे अंग्रेजी में आप प्लैनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रभ्रमक और अर्थात चारों ओर घूमने वाले। उपग्रह के बारे में बात करें तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बात करें तो ये एक कृत्रिम पिंड है और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग
ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इससे रॉकेट के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। वे पृथ्वी की कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि और क्षुद्र ग्रह की बात करें तो इसमें तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इसमें उल्कापिंड किसे कहते हैं, उल्कापिंड का भी मैंने डिफिनेशन दिया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ग्रह और तारे में अंतर जो मैंने इस प्रकार डिफिनेशन दिया गया है। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। सामान्य रूप से ये ग्रह सामान्यतः तारे से छोटे होते हैं। सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को बहुत अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम डिफिनेशन इस प्रकार से दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जल उपलब्ध हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत भी पाई जाती है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी अधूरी दूरी पर ही एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकाश की गतियों को पूरा करने के समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। यहीं तक था आज का वीडियो और ये एक चैप्टर का था जो कि कंप्लीट हो गया है। NCERT एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मैं डेली आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।